से वंदन नमन। अभिनंदन जग कर रहा है करके जय जयकार, अभिनंदन जग कर रहा है करके जय जयकार। शिव आचार्य आपका मिले हमें हमेशा आशीर्वाद। गुरु ज्ञान से पाया आपने अद्भुत ज्ञान, गुरु ज्ञान से पाया आपने अद्भुत ज्ञान। जीवन क्या है, जीवन क्या है कर ली आपने पहचान। भाव सुमन अर्पण करूं, भाव सुमन अर्पण करूं कर लेना स्वीकार। युगों युगों तक मिलता रहे, युगों युगों तक मिलता रहे आपका आशीष अपार, आपका आशीष अपार। जन्म दिवस पर हो घर घर मंगलाचार, हो घर घर मंगलाचार। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि शिव गुरु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि शिव गुरु दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे राह वो दिखाएंगे, अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल। तुझको दर्श कराएंगे, अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल। तुझको दर्श कराएंगे, तेरी आत्मा जगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, हे राम रमैया वो है कृष्ण कन्हैया वो ही जगदीश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो ही तेरा ईश है। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे। तेरी आत्मा जगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि शिव गुरु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि शिव गुरु दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे राह वो दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको। जहाँ तुम जाओगे उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी, तुम यह भव तर जाओगे। हो ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जलाएंगे। तेरी आत्मा जगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि शिव गुरु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि शिव गुरु दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे राह वो दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, हम सब मिल कर के शिव आचार्य जी का करे गुण गान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सदा सृष्टि, जो काहिन सान है। हो महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। तेरी
की मंगल भावना के साथ ओम शांति। आर्यन बोहरा ये उभरता हुआ कलाकार है। अपनी ओजस्वी वाणी, अपनी भक्तिमय वाणी के द्वारा जन जन के अंदर श्रद्धा और भक्ति का सागर उत्पन्न करने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और जन जन के एक लाडले कलाकार के रूप में ये जाने जा रहे हैं। तो आज श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर श्रद्धेय आचार्य भगवंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 79th जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप अपनी एक सुंदर प्रस्तुति शिवाचार्य के चरणों में, चरण कमलों में समर्पित करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं आर्यन बोहरा। हाँ जी। विराजित सभी साध्वी वृंद के श्री चरणों में मेरा सादर वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर है आगम गुणखान। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर है आगम गुणखान। बोलो जय शिव मुनि भगवान, बोलो जय शिव मुनि भगवान। आत्म आनंद देवेंद्र प्यारे, ज्ञान से पाया ज्ञान। आत्म आनंद देवेंद्र प्यारे, ज्ञान से पाया ज्ञान। बोलो जय शिव मुनि भगवान, बोलो जय शिव मुनि भगवान। आइएगा सभी मिलकर हम गुरुदेव के श्री चरणों में पंक्तियां रखते हैं कि नाम है जिनका शिव मुनि गुरुवर, संत बड़े लासानी है। हो इनकी महिमा बड़ी ही सुंदर, तारे लाखों प्राणी है जी, तारे लाखों प्राणी है। नाम है जिनका शिव मुनि गुरुवर, संत बड़े लासानी है। इनकी महिमा बड़ी ही सुंदर, तारे लाखों प्राणी है जी, तारे लाखों प्राणी है। ध्यान के योगी सदगुरु प्यारे, जन जन शीश झुकाते हैं। हो जन जन शीश झुकाते हैं। जो आते हैं इनकी शरणे, अपनी मुरादे पाते हैं। हो अपनी मुरादे पाते हैं, तर जाते हैं। हो तर जाते हैं भव सागर से, पावन अमृत वाणी है। नाम है जिनका शिव मुनि गुरुवर, संत बड़े लासानी है। इनकी महिमा बड़ी ही सुंदर, तारे लाखों प्राणी है जी, तारे लाखों प्राणी। और अंतिम पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा कि धर्म दिवाकर दया के सागर। हमारे गुरुदेव कैसे हैं कि धर्म दिवाकर दया के सागर, महिमा तेरी न्यारी है। हो महिमा तेरी न्यारी है। कंचन जैसी काया तेरी, स्वर्गपुरी बलिहारी है। हो स्वर्गपुरी बलिहारी है। धरती भी गुणगान गाती तेरी, दुनिया सकल दीवानी है। नाम है जिनका शिव मुनि गुरुवर। सभी ये पंक्ति मिलकर गाइए कि नाम है जिनका शिव मुनि गुरुवर, नाम है जिनका
शिव मुनि गुरुवर संत बड़े लासानी हैं, इनकी महिमा बड़ी ही सुंदर, तारे लाखों प्राणी है जी, तारे लाखों प्राणी है। सभी को जय जने। हर्ष हर्ष। श्रीमान संजय जी मुथा जैन श्रवण संघीय विहार सेवा दल की तरफ से आचार्य भगवंत के चरणों में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने भाव अर्पण करते हुए मंगल कामनाएं प्रेषित करेंगे संजय जी मुथा। जैन कॉन्फ्रेंस के भी आप सदस्य हैं, तो उनकी तरफ से भी आप अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। श्रवण संघ की आन मान शान, ऐसे गुरुदेव श्री शिव मुनि जी है महान। आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 79वें जन्म जयंती महोत्सव पर मैं विहार सेवा समिति अजमेर और जैन कॉन्फ्रेंस अजमेर की ओर से आपके चरणों में ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, और श्रवण संघ को आपका हमेशा नेतृत्व इसी प्रकार मिलता रहे, यही हमारी सादर जय। हाँ, ये थे संजय जी मुथा, जिन्होंने अजमेर जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, विहार सेवा दल की तरफ से और यहाँ उपस्थित जितने भी श्रद्धालुगण उपस्थित हैं उनकी तरफ से अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए आचार्य भगवान को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, अपने श्रद्धा भाव समर्पित किए हैं। मैं आपके सामने कुछ बातों का उल्लेख करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज बड़े गौरव का विषय है कि श्रवण संघ के जो अनुशास्ता हैं, हमारे संघ के सरताज हैं, उनके ध्यान योग को जो जन जन तक आत्म शांति को प्राप्त करने का एक साधन माना है, जिसका उपदेश दे रहे हैं, उन सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हुए, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पूज्य आचार्य भगवंत को एपीजे अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार आज प्रदान किया गया। निसंदेह ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतने बड़े विशाल संघ, श्रवण संघ, जिसको कहते हैं कि ये एक सागर के समान है, बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, गंभीर भी है, गहन भी है, और जितना जितना इसके अंदर जाते हैं, जैसे सागर में जाते हैं तो मोती हाथ आता, उसी प्रकार ये इतने बड़े विशाल संघ के, श्रवण संघ के नायक के रूप में आपने अपने संयम जीवन को निखारने का प्रयास किया, और श्रवण संघ हो अविचल मंगल और श्रवण संघ सदा जयवंत, इन दोनों उद्घोष को ध्यान में रखते हुए जन जन को प्रतिबोध देने का प्रयास किया है। इसीलिए आपको शासन शिरोमणि कहा जाता है। स्वभाव से बहुत सरल है। मुझे याद है कि जब साधु सम्मेलन के लिए सैकड़ों साधु साध्वी पंजाब से इंदौर की तरफ पधार रहे थे, पूज्या महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महाराज साहब, गुरुनी मैया उप प्रवर्तनी मरुधरा शिरोमणि श्री राजमती जी महाराज साहब आदि ठाणा, यानी कि मैं भी, हम भी इंदौर की तरफ जब अग्रसर थे तो भीलवाड़ा में आपके शुभ दर्शनों का सहयोग प्राप्त हुआ। लेकिन जब चर्चा चली कि पूज्या माता जी महाराज साहब आपके दर्शन करना चाहते हैं और आप उनको दर्शन देने के लिए पधारे हैं, क्योंकि वो नहीं आ सकते। देखिए, सरलता देखिए, विनम्रता देखिए। और भावी युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी, अभी युवाचार्य नहीं हुए थे, वो भी साथ में थे, और जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ पर आचार्य भगवंत का पदार्पण हुआ, और माताजी महाराज साहब को दर्शन देने के लिए जब पधारे
तो माताजी महाराज साहब ने सहज भाव से विधिवत वंदन करते हुए मंगलिक फरमाने के लिए उनको विनम्र आग्रह किया, निवेदन किया। लेकिन आचार्य भगवंत की सरलता, विनम्रता देखिए। उन्होंने माताजी महाराज साहब से कहा कि पहले आप हमें मंगलिक फरमाइए। क्या कहा? आप तो माता हैं, वयोवृद्धा हैं और हमारे श्रमण संघ की आन है, शान है, और आप जैसी मातृतुल्या महासाध्वी को देखकर हमारे मन में भी उल्लास है, तो पहले मंगलिक आप फरमाएं, उसके बाद हम फरमाएंगे। देखिए, इतनी सरलता, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े संघ के नायक के रूप में होना, ये कोई सरल बात नहीं है। तो आपके जन्म दिवस को लेकर कल भी सामायिक दिवस का आयोजन किया गया और आज भी गुरुवर्या श्री जी की सद प्रेरणा से सामायिक उपसगरम स्तोत्र का जाप हुआ। और आपको शुभकामना प्रेषित करने के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है हमारे जैन श्वेतांबर संस्था वैशाली नगर अजमेर का, ये भी एक अनुपम प्रयास रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ज़्यादा उपस्थिति भी इकट्ठा नहीं करना, बड़ा आयोजन भी नहीं करना है, लेकिन इन भावनाओं के संप्रेषण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम अपने हृदय के उद्गार, हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और किसी न किसी माध्यम से हम आपके श्री चरणों तक प्रेषित कर सकते हैं। ये संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं, उमेद मलसा चोपड़ा विराजमान हैं और हमारे पीएम जैन साहब हैं, प्रदीप जी कोठारी भी आ चुके हैं और सब जो भी विराजमान हैं और जो हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, मातृशक्ति विराजमान हैं, मैं उन सब की अनुमोदना करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अनथक प्रयास किए हुए हैं। देखिए, ऐसे आचार्य जो श्रमण संघ के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं, फुल डेडिकेटेड हैं और एकता के लिए, अखंडता के लिए, परस्पर मैत्री भाव के संवर्धन के लिए, अपनत्व भाव को आगे बढ़ाने के लिए और संघ की एकता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई में ही वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं, आचरणीय हैं। लेकिन इसके पीछे आपका एक उदार भाव जो है, वो ये उदार भाव है जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, क्षमा भाव। जिसका हृदय विराट होता है, जिसके भावों में उदारता होती है, वही क्षमा दे सकता है, वही क्षमा धर्म को अपने आत्मसात कर सकता है, वही दूसरों को क्षमा दे सकता है और अपनी भूलों के लिए क्षमा करके अपने आत्मा का भी शोधन कर सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण गुण है जो आम आदमी में नहीं होता, आम व्यक्ति में नहीं होता है, क्योंकि ये अभिमान का अंदर फन अगर खड़ा रहता है, अगर हमारे भीतर कषायें रहती हैं, अगर हमारे भीतर राग द्वेष की परिणतियाँ रहती हैं, तो हम इस अनमोल धर्म में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन वो आचार्य भगवंत बड़े सरल भावी हैं और अपने संयम जीवन में जो ये उत्कृष्ट साधना है, ध्यान योग की साधना है, उसके कारण से आपकी उदारता और ज़्यादा बढ़ी है और आपने क्षमा का जो आदान प्रदान करना, जो क्षमा भाव प्रदान करने की जो महान आपने ये परंपरा का निर्वहन किया है, एक महान सद्गुण को आपने विकसित किया है, उसके चलते ये संघ एकता जो है बड़ी मजबूत हुई है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चतुर्विध संघ के लिए, यानी कि साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, उन सब के लिए आप एक आराध्य बिंदु, एक श्रद्धा के केंद्र हो गए हैं। और आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम यही भावना रखते हैं कि आप सदा जयवंत रहें, स्वस्थ रहें और आपकी छत्र छाया में ये हमारा जो श्रमण संघ है वो संगठित होकर, पुष्पित होकर, पल्लवित होकर
ये निरंतर प्रगति करे। तप ज्योति से ये चतुर्विध संघ आपकी आलोकित है। मैं एक बार वंदन नमन अभिनंदन करते हुए आपने जो भावनाओं की शुद्धि का जो उपदेश दिया है कि नवयुवक अपनी भावों की शुद्धि करते हुए भावे भावना भाइये भावे दीजे जान, भावे धर्म आराधिये भावे पद निर्वाण। आपने जो ये उद्घोष दिया है नवयुवक शक्ति के लिए, नौजवानों की प्रेरणा के स्वरूप में, हम यही चाहते हैं कि आपका ये जो उद्घोष है जन जन तक पहुँचे और सभी अपनी भावनाओं का शोधन करते हुए धर्म के मार्ग पर अग्रसर हों और इस धर्म के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित करें। इसी मंगल के भावना के साथ मैं पुनः आपके चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको विश्व शांति पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है गौरवान्वित महसूस करते हुए मैं पुनः एक बार आपको बधाई भी देना चाहती हूँ। ओम अरिहंताणम नमो आयर्याणम। अभिनंदन की कड़ी श्रीमती सुनीता जी सोनी तप के क्षेत्र में जो आगे बढ़े हैं, संघ आपकी अनुमोदना करना चाह रहा। संघ का सम्मान किया जाता है और संघ आपका सम्मान करना चाहता है तो आपको इसमें कोई किसी किस्म के ना नुकर नहीं होने चाहिए। आप खड़े हो जाइए। संघ सर्वोपरि होता है। खड़े हैं ये, वो भी आ रहे, कोठारी जी की भी वाइफ बैठी है। जीतमल सा के आ जाइए आप आगे। प्रेमलता जी ने बुला, प्रेमलता जी भी आगे आ जाए। आगे आ जाओ सा। क्या नाम है? सुशीला जी, सुशीला जी पिपाड़ा। इसको बंद कर दे भाई। ये हर्ष हर्ष अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को, आगे भाव रखने वालों को, चुंदड़ी ओढ़ाई जाती तप है। की अनुमोदना करने वालों को हर्ष हर्ष। श्रीमती मधु जी ललवाणी आगे आ जाए। ये तो संघ का बहुमान है साहब। संघ के बहुमान को मना नहीं करते, इसका मना नहीं करते। एक बार खड़े तो हो जाओ। आएंगे, आगे आओ। आपके दर्शन तो कर ले में सब। ये तो संघ का सम्मान है। संघ के सम्मान को तो हर्ष हर्ष। संघ के सम्मान को आदर से लेना देखिए, चाहिए, वापस नहीं देते। तप की अनुमोदना करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, हमें लाभ है, इसलिए हम आपकी अनुमोदना कर रहे हैं। हाँ, संघ थोड़ा के सा सम्मान को मना नहीं करते। ये तो एक बार ले लेना। आदर से लेना, एक बार क्या, हाँ साहब, आदर से लेना। ये आदर 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 से लेना, मना नहीं करते। मना नहीं करते संघ के बहुमान को। ये तो संघ आपका ही है ना। हाँ संघ जी। के बहुमान को कभी मना थोड़ी, ठुकराते थोड़ी है। हर्ष 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 हर्ष। हाँ, तपस्या करने वालों को एक दूसरे का कर लो। आते भी साथ में हैं और तपस्या भी साथ में। एक बंद करवाया इसको। ये बंद करो। गे सूर्य एम्बिलम तिविम प्यारम सणो कैसा नतना भगणम सहस्त्र गणम। आज गुरनी मैया ने भी आम्बिल के तेले तप का पारणा किया है। हालांकि पारणा करने की भावना नहीं थी। 2 अक्टूबर भी आ रहा और आगे भी और तेला आ रहे हैं, लेकिन आपके तप की मैं अनुमोदना करती हूँ। ये संघ, ये धरती पुण्यशाली है और इस धरती पर जो है गुरनी मैया। एक मिनट बोलन दो 1 मिनट। हाँ 2 मिनट सा। गुरनी मैया इस चातुर्मास में, और वैसे तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इस बार आम्बिल का तेला तेला करते हुए पता नहीं कितनी तपस्या आपकी हो गई। 8 दिन के परवादी राज पर्युषण में भी 7 आम्बिल और 1 उपवास करते हुए 1 अट्ठाई हो गई। और आने वाले समय में 2 अक्टूबर आएगी जब आपका जन्म दिवस है। देखिए उस दिन भी एक हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। बहुत तप और त्याग के साथ
हम आपके जन्म दिवस को मनाया करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जैसी हैं, जैसी होंगी उसके अनुसार एक अच्छा सा कार्यक्रम करने की भावना रखते हैं। आपके ध्यान में रहे चोपड़ा साहब, 2 अक्टूबर याद रखना, ताकि कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित हो जाए और हम सभी अपने गुरुवर्या श्री जी के चरणों में भी इनके जन्म दिवस पर हम अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। आइए गुरुवर्या श्री जी श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर अपने आचार्य भगवंत के चरणों में उनके जन्म जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। गुरुवर्या श्री आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर, नमो आर्याणम पद से सुशोभित, आचार्य 36 गुणों से युक्त होते हैं और 8 संपदा युक्त, स्वमत के और परमत के भी जानकार होते हैं, सरलता से युक्त होते हैं। उसी प्रकार की सरलता आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब में है। तप की भी प्रधानता है। कई वर्षों से वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं। पहले लंबे लंबे विहार भी होते थे, व्हीलचेयर पर तो अब विराजते हैं। तप करने से कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। आत्मसिद्धि, आत्मा का अनंत बल प्राप्त होता है और उसी अनंत बल के आधार पर आचार्य पद पर सुशोभित होने के बाद में भी कई प्रकार के विघ्न व्यवधान आए और भूमिका विशेष तौर से रही पूज्य प्रवर्तक लोकमान्य वरिष्ठ संत शेरे राजस्थान गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब। उन समस्याओं का समाधान और दिल्ली में चद्दर समारोह हुआ, महाराज साहब वहाँ पधारे थे और सारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ था। आचार्य सम्राट का जीवन एक बहुत ही श्रेष्ठतर जीवन, जिनसे औरों को कईयों को प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से त्याग की प्रेरणा मिलती है, ध्यान साधना की प्रेरणा मिलती है, ज्ञान की प्रेरणा मिलती है, सरलता की, विनयता की, ये सब प्रेरणा उनसे प्राप्त होती है। क्योंकि स्वयं जो गुणवान होते हैं वो दूसरों को भी गुणवान बना सकते हैं। स्वयं में वो गुण पहले निहित होने चाहिए। स्वयं में गुण निहित नहीं होते हैं तो वो दूसरों को भी उस गुण से युक्त बनाना थोड़ा कठिन का काम हो जाता है। तो आचार्य भगवंत का जीवन इन सभी गुणों से युक्त है। जहाँ जहाँ भी पधारते हैं ध्यान साधना पर विशेष तौर से बल देते और हजारों ही श्रावक श्राविकाएं ध्यान साधना में भाग लेते हैं और ध्यान साधना मुक्ति की मंजिल की ओर अग्रसर करती है। इनसे भावना शुद्ध बनती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आचार्य श्री जी के जीवन से हमें आपको सबको ये प्रेरणा लेनी है कि प्रतिदिन 5 मिनट का 10 मिनट का भी ध्यान अवश्य करें और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने का कार्य करें। ऐसे सद्विचार रहेंगे तो ये श्रद्धा सुमन समर्पण आचार्य भगवंत के चरणों में आपकी ओर से, हमारी ओर से, सभी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित है कि आप जियो हजारों साल और साल के हो दिन 50,000, ऐसी मंगल कामना है। और PM जैन साहब जो पर्यूषणों में भी और भी कई समय अपने विचार व्यक्त किए हैं और बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर भी है। तो आप